जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संशोधक। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 5/2/2025। कुछ दिन मैंने आप लोगों से बोलकर मौन साधा था। मौन क्या साधा? लोगों ने सोचा कि धरातल से गायब हो गया, जबकि समय समय पर रिकॉर्डिंग भी डालता रहा। मेरे छोटे भाई आलम ने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा है, अनुरोध किया, विशेषकर वैसे लोगों ने कहा जो धूर्त थे कि मनोज वर्मा को बोलो ऑडियो वीडियो नहीं डालने के लिए, काम हो जाएगा। भाई मैंने 4 तारीख तक का समय दिया था, आज 5वां तारीख है, तो मैं अपनी औकात पे आ गया। धूर्त धूर्त होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। आज का वीडियो अगर जो भाई है जिनको अच्छा लगे लाइक जरूर करें, जरूर करें। अन्यथा अब मैंने ठेका नहीं ले रखा, अब वीडियो डालना भी बंद कर दूंगा, अब मैसेज करना भी बंद कर दूंगा। आगे जो बताना बता दे रहा हूं। आपने देखा ना, जब तक मैंने कुछ नहीं कहा 2-4 नमूनों का ऑडियो वीडियो आता रहा, उल्टे सीधे बेसिर पैर के। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आप लोग सभी जानते हैं मैं कैसा भी व्यक्ति हूं, अपने बच्चे के लिए जान देता हूं। और उसकी इंटर की परीक्षा चल रही है और मेरे घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। मैं उसके स्कूल के एग्जाम तक में मौजूद रहा। प्रत्येक जो होता है, सिकंदर बाबू आप लोगों के हिल्सा वाले या बबलू बता देगा कि मैंने कभी उसको अकेले नहीं भेजा। लेकिन आज जब सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति में उसकी जरूरत थी, फाइनल एग्जाम चल रहा है, तो मैंने नवीन भाई के ऊपर सारा बागडोर छोड़ दिया। उस नवीन बाबू नालंदा वाले सांख्यिकी भाई हैं और मेरे मित्र भी हैं, उनके हवाले अपने बच्चे को कर दिया। और आज वहां जाना, जहां मैं जाना था, वहां अति आवश्यक था। तो नवीन बाबू बोले कि आपको जहां जाना है मनोज भाई आप जाइए, यहां से निश्चिंत हो जाइए। उन्होंने निश्चिंत किया, तो मैं इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं नवीन भाई का कि उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि मनोज वर्मा की सफलता में मेरी सफलता है और ऐसा होना चाहिए। उनका एहसान तो भूल नहीं सकता या एहसान को लौटाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया, इसके लिए तो मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा ही रहूंगा। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले, आज कुछ वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद दे रहा हूं तो थोड़ा सा दिल खोलकर सारी बातें बताऊंगा। आज नंगा करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं, भाइयों आप लोग को याद होगा कुछ धूर्त लोगों ने कहा था ना कि CWJC वाले भाई आप आइए, आपके लिए आगे कर रहे हैं। तो LPA में जो भाई थे, आप या हम मौजूद थे, कितने बड़े जाहिल थे। कुछ मेरे अपने भी थे जो थोड़ा सा डमाडोल हो गए। उन्होंने भी इनके बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ना, आज तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन इनको 1000 रुपये दिए, मेरे अपने थे। उस बात की मलाल नहीं, उसने दिया भी तो सोच समझ कर दिया। और मैं जो कहता हूं ना, डंके की चोट पे, मैंने कहा ना कि मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मेरा आलम बाबू छोटा भाई है, तरुण भाई कभी छोटा कमिटमेंट किया, लेकिन आज तक जो कमिटमेंट किया, लेकिन कभी आज तक दिया नहीं। लेकिन ठगों के झांसे में आकर ठगों ने क्या कहा था? ठगों ने क्या कहा था कि जिस दिन देंगे उसके 3 दिन के अंदर में निकल जाएगा। जिस दिन देंगे उसके 3 दिन में निकल जाएगा। 23 तारीख का बात था। आज के तारीख है, आज के तारीख है 5 तारीख है, जोड़ दीजिए। जो आदमी 2 साल में नहीं मिल सका, उससे आशा कर रहे हैं। LPA वाले भाइयों, अब आप लोग को बताता हूं, आप लोग जैसा जाहिल मूर्ख मैंने कुछ नहीं देखा।
अरे भैया, जो एलपीए में है वो तो सीडब्ल्यूजेसी में ऑलरेडी है। अगर सीडब्ल्यूजेसी का होगा तो एलपीए का तो अपने आप होगा। लेकिन ऐसे छोटे लोगों के बहकावे में आप लोग आ गए, ऐसे फ्रॉड लोगों के बहकावे में आ गए, जो कहा कि 2 साल पहले से कहता आया कि है ना हम जा रहे हैं मिलने के लिए, आज तक मिल नहीं पाया। फिर भी उसके बहकावे में आकर उसकी झोली को भरते गए, अपने कब्र के लिए, अपनी लाश को सजाने के लिए उसकी झोली भरते गए। ऐसा बुड़बक मैंने कभी नहीं देखा। मनोज वर्मा 1 रुपया या 2 रुपया या 50 रुपया मांगता था ना, तो बीएन भारती जैसा सुअर बोलता था कि मदद राशि लेता है, सहायता राशि लेता है। तो ये क्या बीएन भारती, अभी तक तुमने विरोध नहीं किया, 3 का जरूरत था, इतना चलाया था, तो उसके बाद में तुम्हारे कहाँ चला गया? ये लोग अपना बाबूजी का शादी करा रहा है या कहाँ करा रहा है? तुम्हारी जुबान नहीं खुली बेटा, सुअर हो। तो ये जो तुम्हारे जीजा जी ने लिया, किस आधार पे लिया? जब बोला कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा, तो आज तो है ना 13 दिन पार कर गया, है ना? सही बात। और आज मैं जो कहने जा रहा हूं, खोलूंगा तो पूरा परत ही खोलूंगा, क्या कि बहुत दिनों के बाद दे रहा हूं। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर, अपना भला बुरा नहीं सोच पाते आप। करना किनको है? माननीय। उन्होंने खुली सभा में कहा, गोविंद बाबू है ना, गोविंद सर छपरा में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा काम कर दिए। दीपक मिला, उसे काम कर दिए। जब उन्होंने काम कर दिया, सारा चीज कर दिया, तो किसी के बाप की औकात है जब उनके किए काम में 1 अंक का बदलाव हो जाए, 1 अंक का, 1 संख्या का बदलाव आ जाए? फिर भी ऐसे है ना नमूनों के बातों में आकर है ना, अजय प्रकाश गिरी, सबसे पहले मैं तुमको बोलना चाहता हूं, सबसे पहले टारगेट पे तुम हो। तुम अपनी औकात के दायरे में रहो। बहुत बड़े बड़े स्रोत है तुम्हारे, बहुत बड़े बड़ा पहुंच है तुम्हारा, फिर तुमको तुम्हारी औकात दिखाओ। इससे बढ़िया है कि तुम अपनी औकात और हैसियत पहचान कर वहीं तक रहो। हमको ललकारने का या उल्टे सीधे बातें करने का है ना, तुम कभी भी है ना प्रयास मत करना, नहीं तो ना इतना बुरा लताड़ूंगा ना, जैसे पिछला बार दिया था ना कि मनोज वर्मा हमको गाली देगा, तो पूरा खानदान तक उकट दिए थे ना। तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हमको मालूम है, इसलिए हमको छेड़ने का प्रयास मत करना, हम नंगा कर देंगे। विशेषकर अजय गिरी, तुम्हारी सारी चालें है ना मेरे पास है, सारी बातें पता चलती है, ऐसा नहीं है। क्यों? लावण्या प्रखंड का राघवेंद्र नाम का कुत्ता लावण्या प्रखंड मधुबनी का, बहुत मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो मत देखो, लड़कों को बोलता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात ना मानकर वो लोग देखता है। अब तुम जैसे कुत्ते की भी औकात दिखानी जरूरी है। दिन में 10 बार फोन करता था ना सुअर कहीं का कि मनोज भैया क्या हुआ, मनोज तुमने कितने लड़कों को ठगा, पैसे लिए, लेकिन उनका सीडब्ल्यूजेसी से पैसे लिए कि एलपीए में करवा देंगे, लेकिन पैसा लेकर बेच गया। अब तुमने वहीं लावण्या प्रखंड कहेंगे संजय नाम के एक लड़के को ना 2100 रुपया पहले लिया था कि हम सीडब्ल्यूजेसी एलपीए में करवा देते हैं, लेकिन नहीं करवाया। अब उसको बोल रहे हो कि 9000 रुपया दीजिएगा ना तो हम आपका केस में नाम डलवा देंगे। तेरी बाप की औकात है रे राघवेंद्रा, छोटा कहीं का सुअर कहीं का। तुम क्या सोचता है हम बिहार के किसी भी कोने में ना, तुम लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं ना, एक एक बूंद तक जान जाएंगे। अगर तुमको तुम्हारी औकात मालूम है ना, तुम्हारे मना करने के बावजूद लोग मेरा वीडियो और ऑडियो देखते हैं ना, तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम ठग थे, ठग हो और ठगी रहोगे बेटा, उससे ज्यादा नहीं। तुम लोग वैसे लोग हो ना जो पड़ोसी को अब्बा कहने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हो। मनोज वर्मा ने क्या क्या किया है तुमको मालूम नहीं, और तुम जो अभी लंबा लंबा ऑडियो में दे रहे हो ना, अभी सबका पोल पट्टी खुलेगा, घबरा मत। क्यों? ओम प्रकाश बाबू, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जो 9 आपके नवरत्न है उनका नाम है या नहीं है। आपके टीम के जो 9 नवरत्न है उन लोगों का नाम पूछा था मैं, ना सीडब्ल्यूजी से पूछा था ना एलपीए बोला था, उनका नाम है कि नहीं।
कम से कम उन लोग को तो आगाह कर देता, पब्लिकली बता देते। और बहुत सारे नमूना, एक प्रवक्ता है ना, फ्रॉड, पैदाइशी फ्रॉड, कमीना से भी गया हुआ है। 100 कमीने मारे होंगे तो एक जैसा, इसके जैसा एक हरामी पैदा लिया होगा। क्या रे तू क्या बोलता है? कभी तो तुम बोलता है कि मनोज वर्मा का हुआ है, फिर कभी बोलता है कि ओम प्रकाश का हुआ है, तो तेरे बाप का हुआ है। संतोष तुमसे पूछ रहा हूं, तेरे बाप का हुआ है। तुम्हारे पास तो लिस्ट है ना रे चुट्टा कहीं का, तो तुम उस लिस्ट को क्यों नहीं दिखाता, सार्वजनिक करता? 200 रुपया मांगा, लिया भी, और उसका इतनी नहीं किया, वो कहां चला गया? उसको तुम सार्वजनिक करता क्यों? द्विवेदी जी सबसे पढ़े लिखे शालीन व्यक्ति, लंबी लंबी देने में ये बहुत लंबा लंबा देते हैं, बहुत मीठी बात वाणी में बोलते हैं, बहुत प्रखर प्रवक्ता है। द्विवेदी जी आप तो बहुत कुछ लंबा लंबा बताए, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा आपने बताया नहीं। जुबान पे मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए। आप भी ना कहते कि 3 दिन के अंदर में जैसा हो जाएगा ना, 3 दिन के अंदर हो जाएगा। 3 दिन से 13 कैसे हो गया? 3 से 13 कैसे हो गया? ये चीज जानने का हक सबको है। मनोज वर्मा का तो मदद मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। आज जहां गया था ना, चाहता ना तो आप लोग को पिछवाड़े में ना ये कर सकता था बहुत अच्छी तरीका से। बहुत सारे पर्याप्त सबूत थे, पर्याप्त सबूत थे कि किस तरह आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, अधिकारियों को बदनाम करना चाहते, पर्याप्त थे। लेकिन देखा ना कि भाइयों का भविष्य थोड़ी सी बात में बर्बाद हो जाएगा। सरकार को बदनाम करने में तो इस नमूने ने, इन लोगों ने तो कभी कोताही नहीं बरती। भाई बहुत बार हवाला दिया कि सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, जोरदार आंदोलन करो। अधिकारी लोग इनको बोलते थे, अधिकारियों को भी बदनाम करने का भरसक प्रयास किया। अब जो बात पूछना चाहता हूं उस बात को तो मैं जानना चाहूंगा, बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, जानकारियां पूरी है। आधा अधूरा इसके जैसा नहीं कि बोल के मुकर जाना, बदल जाना। या तो बैल बुद्धि पहले सही बोलता था या आज सही बोल रहा है, तो पहले अगर सही बोल रहा था आज झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, या आज सही बोल रहा है तो पहले झूठ क्यों बोलता था? ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों ने कभी पूछा? नहीं पूछा। जब माननीय मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, इसके बोलने से पहले, इसके बैठक से पूर्व भी कह दिए कि हमने तुम लोगों का काम कर दिया, तब किसकी बाप की औकात है कि उसमें है ना थोड़ा सा सुधार करा दे या संख्या बढ़ा दे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली। 2-4 CWJC वाले के चक्कर में ना, ये इतना भूल भक मत समझिए। 2-4 CWJC वाले के चक्कर में सारे CWJC वालों का भविष्य में बर्बाद नहीं कर सकता था, ना करूंगा। और एक बात बता दूं, खुलेआम बोल रहा हूं, किसी के बाप में औकात है ना तो मनोज वर्मा को झूठा साबित कर देना। एक का भी होगा ना, एक का हो या 1000 का हो या 10,000 का हो या 20,000 का हो या 30,000 का, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है ना तो केवल एक शख्स है, वो है मनोज वर्मा। अगर किसी एक का होता है या 1000 का होता है या 10,000 का होता है, चाहे LPA होता है, CWJC होता है, पूरा काम किए हुए का होता है, तो उसके लिए कोई भी जिम्मेवार है ना तो उसके लिए केवल मनोज वर्मा जिम्मेवार है, और किसी के बाप की औकात नहीं। अगर ये बात को ना अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोल देना कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ का बाजार नहीं, झूठ का बाजार नहीं। और किसका हुआ ये भली भांति मैं जानता हूं। मुझे झूठ करने की आदत नहीं, मुझे दुश्मन बनाने की आदत नहीं, लेकिन आपको झूठ बोलकर अपने तरफ रखे रखना ये मेरी फितरत नहीं। बाद में आपको दुख, उससे पहले आपको सच्चाई बता दूंगा, बाद में ज्यादा दुख होगा, इसलिए सच्चाई बताने का प्रयास किया। क्यों बैल बुद्धि? तुम और तुम्हारे बाप की औकात है ये बताना। सबसे पहले जब विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेने से पहले, जब सांख्यिकी निदेशालय से जब लेटर निकला था ना, तो उसको बनाए में 4 महीने लगे थे, रिपोर्ट सबमिट होने में ना 4 महीने। बता रहा हूं कैसे कैसे काम हुआ, 4 महीने से ज्यादा का समय लगा 2019 में। उसके बाद है ना KG4 के अमली जामा में गया, जहां है ना 13 महीने है ना रूपरेखा तैयार हुआ कि इन लोगों को जब सारे रिपोर्ट आ गए, जब मंत्रिमंडल से अनुशंसा हो गया, तो उसके बाद ना वहां पे रूपरेखा तैयार हुआ कि ऐसे ऐसे करना है, इतने लोगों का करना है, सारे नियमावली बनी, आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ। उसके बाद
वहां से पारित होने के बाद कार्मिक में भेजा गया, कार्मिक से वित्त विभाग, कार्मिक में भी 6-7 महीने से ज्यादा फाइल अटका रहा, फाइल रहा। वित्त विभाग में भी लगता है ना कि करीबन 8 महीने रहे। उसके बाद अन्य विभागों का भी चक्कर लगाया रिक्तियां हासिल करने के संबंध में। तो बेटा ओम प्रकाश, जब सारा चीज ये बता रहा हूं तो बता कि तू है ना 10 दिन में और कैसे करवा लेगा। जब मैं पूरे बता रहा हूं, जोड़ लीजिए, अब बीच में कोरोना का काल, जब वहां पे माननीय कर दिए, और आप जानते हैं, मैं भली भांति जानता हूं कि माननीय के अलावा किसी के बाप की औकात नहीं। उनके आदेश के बिना जब 1 रुपया बढ़ाना होता है किसी प्रकार का बिल को या घटाना होता है, तो उसके लिए पहले मंत्री परिषद की मंजूरी ली जाती है, वित्त विभाग में भेजा जाता है। वित्त विभाग में हिसाब किताब होता है। यहाँ 5-5 हजार 6-6 हजार संख्या जब बढ़ेगा, अरबों रुपया सालाना जब टर्नओवर देखा जाएगा, खर्च देखा जाएगा, तो अरबों रुपया का नियर अबाउट आएगा। तो कहां से आएगा? बिना बजट सत्र, बिना वित्त विभाग के अनुमति के 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता, है ना। बिना मंत्रिमंडल के आदेश के वित्त विभाग कुछ कर नहीं सकता। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय काम कर दिए, सारा चीज कर दिए, तो फिर उसमें से कौन इतना बड़ा सुरमा आ गया कि बिना उनके आदेश का संख्या में वृद्धि या घटोतरी कर सकता है? ये बात हमको समझ में नहीं आई। कौन इतना बड़ा इति हो गया? झूठ बोलने की भी सीमा होती है, लेकिन ऐसे लोगों के झांसे में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। यही ओम प्रकाश है ना, बोला था आइए 72,000 आइए, अभी जब तक नहीं आवेदन दिया। किसका? CWJC का। क्या रे, कोई अभी सुनने में बहुत मजा आता है। एक प्रवक्ता संतोष बता, उसका हुआ है, उसके करेला चढ़ा नीम पे, उसके साथ साथ पीछे मुखिया जी भी 2-3 दिन पहले वीडियो डाले, बोले मनोज वर्मा का हुआ है। हमने तो आज तक किसी से नहीं पूछा कि मेरा हुआ है, मेरा नाम है कि नहीं है। लेकिन अफसोस, जितने नमूने बनाते हैं बोले, सब हमसे पूछा कि मनोज भाई मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। अगर ये बात अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो लोग अपने बाल बच्चों के। संतोष, तुम तो पैदाइशी फ्रॉड हो, उसमें तो कोई दो मत नहीं। 100 कमीने मरे होंगे तो तुम्हारे जैसा एक हरामी पैदा लिया होगा, इसमें दो मत नहीं। अपनों को ठगना, झूठ बोलना तुम्हारी पुरानी फितरत है। क्या सही करा ना? बच गए। उस दिन झोला लेके निकल रहे थे ना पटना में, लड़का लोग पकड़ दौड़ा था, किसी तरह जान बचा के भागे ना। बैठक में भी तुमको लड़का लोग लपेटा था। हम बिहार के किसी भी कोने में जा सकते हैं, हम किसी को बरगला कर नहीं रीति किए, किसी के साथ कोई बरगला के नहीं। चाहे वो कटिहार में ना, मेरा जो करीबी लोग हैं, राजकुमार तो नहीं है, वो तो तुम्हारा काफी करीबी है ना। तो क्या है, देवकांत परसेला, महबूब आलम, दिलीप, आलम तो खैर छोटा भाई है और तरुण तो छोटा भाई है, मैं धन्यवाद देता हूं इसका। अब आप लोग जानना चाहते हो कि क्या होगा। जब तक मैंने ऑडियो वीडियो नहीं दिया तब तक किसी का नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच वंचित रहे ऐसा भी नहीं होने दिया। रिकॉर्डिंग डालता रहा, देखा ना कैसे धन्य है प्रभु, कैसे नमूने हैं। साले देते किसी को है, आप पूछते मनोज वर्मा से, मनोज वर्मा जी कहाँ होगा। बहुत सारे नमूनों का तो, बहुत सारे लोगों का तो रिकॉर्डिंग भी नहीं डाला। मैंने पूर्व में कहा था, बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के तहत ये चीज भी लोग को नहीं मालूम, ऐसे जाहिलों को। क्या प्रकाश, तुम आए थे तो तुमको बोले थे ना कि तुम्हारा नाम है, बोले थे या नहीं बोले थे? और तुम तो बोला कि सबको मैसेज करके दिया कि धोखेबाजी। तुमने संख्या कभी कुछ बताते हो, बिना पेंदी के लोटे की तरह। गाली नहीं दे रहा हूं, बिना पेंदी के लोटे की तरह। 10,247 जो संख्या है, ये बिहार राज्य सॉरी क्या बोलते हैं, अभी बताए थे जो विभाग का नाम भूल रहा है भैया, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी, उसके अंतर्गत छटनी ग्रस्त का, उसी के अंतर्गत उतने ही संख्या के अंदर में है ना लोक शिक्षक, प्रेरक, वनरक्षी और जल संसाधन, सारे
एक संख्या बढ़ाने के लिए इतना प्रक्रिया करना पड़ता था। कौन सा ऐसा है कि जो तुम अगर 2-3 दे दोगे तो वो कर देगा भाई, उसमें बढ़ा देगा। सोचने वाली बात है। जबकि घाटा अनुदान भी तुम बताए हो। खैर, लूटने का तरीका अच्छा लगा और लुटाने वाले का भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बाद में तो वही लोग पूछेंगे। मैंने तो तुमसे साफ साफ पूछा था ना संघ कि भाई इसमें ना ये 9 रत्न जो आपके हैं उनका हुआ या नहीं हुआ। भाइयों, मैंने अपने बच्चे को नवीन भाई के हवाले करके आज बहुत अति आवश्यक काम से किन्हीं से मिलने गया था। बीच पटना में सुनील भाई से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मसौड़ी वाले। सर्वप्रथम बता दूं, मैंने पूर्व में कहा बजट सत्र से पहले आपका आ जाएगा। इसी बात को सुनकर बहुत सारे लोग नमूने ना बोल रहे कि हाँ काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। कल माननीय विजय चौधरी सर का भी है ना और आया था यूट्यूब पे, उन्होंने भी साफ साफ कहा था। लेकिन वहां काम चल रहा था, ये लोग बोलेंगे ना कि हाँ हम लोग जो किए ना उसी के आधार पे काम चल रहा है। नहीं, बिना अनुमति का एक ऐड नहीं हो सकता, एक छंट नहीं सकता। लेकिन ढीठ लोगों को, धूर्त लोगों को बोलना, समझाना, भैंस के आगे बीन बजाना, गाली देंगे। मनोज वर्मा को जरूरत नहीं पड़ती। आज जब विषम परिस्थितियां होती है ना, कुछ लोग हैं एलपीए में, लेकिन एलपीए वाले लोगों का है ना, मुझे उस मानसिकता पे सबसे ज्यादा था अपने प्रखंड के लोगों पे भी हमको गुस्सा आया, पटना जिला के लोगों पे भी गुस्सा है। एलपीए में होने के बावजूद है ना, इन लोगों के झांसे में आ गए, झांसा राम के झांसे में आ गए और उनको मदद किए। अरे गधे लोग, अपनी अर्थी को सजाने के लिए खुद ही फूल की व्यवस्था करवा रहे हो। और 1 का होगा या 10,000 का होगा, इसके लिए जिम्मेवार कोई भी होगा ना तो वो केवल मनोज वर्मा है। मैंने तो बता दिया ना कि कितने कितने दिनों में कौन कौन विभागों में कहां कहां रहा। जब इनका जन्म नहीं हुआ, बाप बेटे का जन्म नहीं हुआ सांख्यिकी में, मतलब कि पदार्पण नहीं हुआ, उससे पहले का चल रहा है। जब सारा चीज पहले का चल रहा था, ये लोग आए कहां से? इन लोगों ने क्या करवाया? और जिनके बस में है, जिनका आदेश चाहिए, उनका इतने किया। उनको बदनाम करने का, उनके अधिकारियों को बदनाम करने का भरसक हर संभव प्रयास किया, ये मालूम है ना। लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। ये लोग तरह तरह की बातें यही लोग करते थे ना, मैंने तो कभी अपनी बात से मुकरा नहीं। मैंने कहा कि बजट सत्र से पहले आ जाएगा, तो अब सुनकर ये लोग भी कहने लगे। गिरी बाबा जो है अपने आप को बहुत बड़ा बाबा समझता है, बोलता था मेरे आला अधिकारियों से डायरेक्ट बात होती है। जब सच्चाई खुली तो क्या है, सच्चाई खुलेगी, घबराओ मत, सच्चाई खुलेगी। सच को ज्यादा दिन तक दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। मुझे जरूरत होती है, लेकिन मौन रखे हुए। और एलपीए वालों, आप लोगों की बुद्धि विवेक पे हमको ना कभी कभी है ना सोच आ जाती है। क्या सोचते हैं कि CWJC का होता तो क्या मनोज वर्मा विरोध करता? नहीं करता। 2 के चलते ना, 2-4 के चलते ना, कभी किसी का विरोध नहीं करता, न करेगा। मेरा उद्देश्य, मैंने खुद को आपका भाई बोला। इन लोगों की तरह अपने आप को नेता नहीं मानता, नेता नहीं मानता, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताना जरूरी है। मैंने इशारों में मौन रहते हुए भी बहुत कुछ इशारे आप लोग को दे दिए हैं। संख्या नहीं खोलूंगा, ये नहीं, लेकिन तैयारियां कर ले, आखिरी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो लोग सब्ज बाग दिखा है वो भी जान रहे हकीकत क्या है, मैं भी जान रहा हूं हकीकत क्या है। मौन रहा। जब शराफत का चोला ओढ़ लिया ना तो लोग सोचते हैं कि गुंडा ही भूल गया। डायलॉग है ना, अरे भाई गुंडा ही भूल गया, लेकिन हाथ जो काम कर चुका हूं ना उसको भूल नहीं सकता। और माननीय अधिकारियों के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ तो एक शब्द सुन नहीं सकता। जब उन्होंने खुद कह दिया, सार्वजनिक सभा में बुला बुला कर कह दिया, तो फिर किसकी परमिशन क्या होता? जब उन्होंने खुद कह दिया कि हम काम कर दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने सारा सिग्नेचर वगैरह जब कर दिया, सारा काम कर दिया, तो किसके बाप की औकात है कि उसमें बिना उनके अनुमति का ऐड कर देगा? इतना भी दिमाग आप लोगों में नहीं है।
वाह रे वाह, धन्य है, बोलते हैं बुद्धिजीवी हम लोग, ये किए हैं वो किए हैं। और प्रकाश गिरी, तुमको बार बार बोल रहा हूं अपनी औकात के अंदर में आ जाना, उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करना। और द्विवेदी जी आप तो बहुत बड़े शालीन प्रवक्ता हैं। जो मैंने सवाल पूछे वो सवालों का जवाब चाहिए ना भाई। कि जब आप बोले कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा, तो इतना दिन तक कहां चला गया? लोग ये प्रलोभित मत कीजिएगा कि काम चल रहा है, क्योंकि हकीकत खुलेगी तो कितनों को नंगा कर दिया जाएगा। असंतोष तो खैर पैदाइशी फ्रॉड है ही है। क्या राघवेंद्र, जो मैंने तुम पे आरोप लगाया, बोलो उसका ऑडियो भी जारी करते हैं। तुम किस तरह, जहां तुम्हारे बाप तक की औकात नहीं है, बोल रहे हो क्या ना, पहले तो उसको एलपीए में पैसा ले लिए 2100 रुपया कि एलपीए में कराए नहीं, और उसके अभी तुम बोल रहे हो उसको कि 9000 रुपये तो तुम्हारे, तुम जुड़वा दोगे। मैं किसी के ऊपर यूं ही झूठा आरोप नहीं लगाता तुम्हारी तरह। तू लोग बिना पेंदी का लोटा है, ठगना लूटना तुम लोगों का काम है। मुझे जो दौड़ते हैं ना, उसके लिए जहां सहयोग राशि मांगते हैं ना, तो अपने लिए नहीं मांगते, सांख्यिकी के लिए किए। अगर मैं नहीं किया होता ना, तो तुम मर गए होते, सांख्यिकी में तुम्हारा नाम लेवा नहीं होता कोई। लेकिन तुम लोग तो वैसे दोगले किस्म के इंसान हो ना, जो कोई किया भी है ना तो उसको बोलोगे ना तुम नहीं किए हो, अपने बाप तक को बोलते हो कि तुम क्या किए हो, तुम तो पैदा नहीं किए हो। तो ऐसे दोगले लोग को क्या बोल सकते हैं? एक का होगा या 10,000 का होगा, उसके लिए जिम्मेवार है तो सिर्फ एक शख्स जिम्मेवार है, मनोज वर्मा। और इसके अलावा जिम्मेवारियां उन लोगों को भी है, उन लोग भी हकदार के पात्र। मैंने कभी किसी से हक नहीं छीना, जिन्होंने विभिन्न यात्राओं के दौरान माननीय को ज्ञापन देने का काम किया, वैसे भाइयों को भी तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि मेरे जो करीबी है उनको तो मैं निश्चिंत कर चुका हूं। और अब मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जाल बुने, आज उनके करने का बहुत अच्छा समय था मेरे पास, लेकिन मैंने पूरे लोगों के हित में ना ध्यान में रखते हुए ना चुप्पी धारण कर लिया कि नहीं, क्योंकि पर्याप्त सबूत है। ये करा रहा, जब 13,803 संख्या है CWJC में, तो 8,8400 कहां से आया, कैसे आया, क्यों आ रहा है, ये बात का जवाब नहीं देता। एक छोटा बोलता मेरे पास लिस्ट है, फिर भी है ना उसका हुआ उसका नहीं हुआ। अबे तू पहले सुन, तू अपने बाप का हुआ, बाप का पैदा किया हुआ है या नहीं है? बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि नवीन भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद। आलम भाई या तरुण भाई या महेश भाई, सुनील भाई, जितने भी लोग हैं जिन्होंने समय समय पे और जरूरत पड़ती है तो मैं बोलता भी हूं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं अगर चाहता ना ऐसा ठगना तो कई बार ठग चुका होता। क्यों, एक बात तो बताना भूल गया। आज ये जो नजुमी करना, सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सुन लीजिएगा। जब हाई कोर्ट में सेकंड बेंच में चल रहा था ना केस, उस समय माननीय अश्विनी सिंह जी है ना, बिहार के ना मुख्य सचिव थे, उनके पास हम, अभिषेक सिंह और आरा का धर्मेंद्र गए थे। वहां से कुछ बातें हुई थी, और उस बातों को है ना खुलकर है ना हाई कोर्ट के गेट पर बैठ के हामिद बाबू, चौरसिया, आदर्श सिंह, मंजर, राहुल, राजकमल जो लालू जी का नोटिंग था, वो ऐसे और सारे बहुत सारे लोग थे वहां पे। मैंने कहा था कि 2 की मांग है, तो लोगों ने कहा कि खुला आम क्यों बोल दिया। उसी समय ना आपका हो जाता है। अगर मुझे उस समय जो आप दिए ना, उस समय अभी काम करते रहते, लेकिन उस समय भी लोग नहीं माने, और वो चीज करना रहता ना तो मैं कब का कर चुका होता। लेकिन मैंने कभी किसी को झूठ बोलकर नहीं ठगा, न बोला। जो असंभव है सो असंभव है। बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर रखिए। उनको बेवजह का ऐसे नमूनों के चक्कर में बदनाम करने का या उनके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास मत कीजिए। बहुत जल्द, मैंने कहा था ना आप लोगों से पहले कि बजट सत्र से पहले आपका काम हो जाएगा। कुछ लोग करना कभी काम चल रहा है, काम उस चलते नहीं चल रहा है। जो होना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब साइन कर दिए ना से बहुत पहले, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता, इतना तो समझना होगा।
किसी के बाप की औकात नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना बजट बनाना पड़ेगा, ऐड होगा ना तो बजट बनाना पड़ेगा, वित्त विभाग में जाना पड़ेगा, फाइलों को सड़ना पड़ेगा। और ये बात जो बोल रहे हैं ना, 1 का होगा या 10,000 का होगा या 72,000 का होगा, उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो एक ही शख्स है, वो है मनोज वर्मा। अगर मनोज वर्मा नहीं किया हुआ होता ना, जिंदा नहीं रखा होता ना, और उसके लिए धरातल पर काम, जब धरातल पर काम करना था तो ये लोग कहाँ चले गए थे? अपने बाबूजी के लिए ना, रणवे बाप के लिए कोई लड़की ढूंढने चला गया, तो कोई विधवा माँ के लिए लड़का ढूंढने चला गया, यही ना हुआ होगा। उस समय तो कोई था नहीं था ना। जो बोल के नहीं कर सके उनको क्या बोलिएगा? तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर आस्था बनाए रखिए, माननीय आला अधिकारियों पर आस्था बनाए रखिए। उनके खिलाफ कोई भी साजिश रचा जाए उसमें शामिल मत होइए। एलपीए वाले भाई, आपके दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं से भी संख्या मालूम है, बढ़ोतरी नहीं हो सकता। अगर बहुत जो लोग बोल रहे हैं ना, तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अरे आप तो ऑलरेडी CWJC में है ही। और जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि बिना काम किए हुए वाला का, आप लोग डरिएगा नहीं, ये लोग नमूने, इनको कुछ नहीं मालूम। कुछ बहुत सारे लोग नमूने बोलते हैं ना कि वर्क ऑफ पटिशनर, साले विशेषकर एक हकला है ना, वो बोलता है वर्क ऑफ पटिशनर। तो हकले मैं तुमको बोलना चाहता हूं, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम लिंक खोजते रहो। जब अपना लिंक नहीं खोज सको तो दूसरा का लिंक क्या खोजोगे यार? तुम लोग बोलते हो ना तो फटल बांस जैसा अच्छा नहीं लगता। हम तो नहीं चाहते थे कि तुम लोग का बेइज्जती करे, लेकिन तुम लोग है ना अपने मार्ग में ना खुद कांटे बोए हो। और मनोज वर्मा को डर नहीं लगता, जो होना है ऊपर वाले के हाथ में होना है। आप माननीय मुख्यमंत्री का कभी बुराई नहीं सुन सकता, उनका अधिकारियों का बुराई नहीं सुन सकता। और उनको बदनाम करने का कोई भी साजिश रचेगा ना, तो हम उसको छोड़ने वाले भी नहीं है, उसको बेनकाब करके ही रहेंगे। समय आ चुका है, तैयारियां की जा रही है, और 27 तारीख से पहले जो कैबिनेट मतलब बजट सत्र है, उससे पहले आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज ये मैं कंफर्म हो चुका है, आज ये मैं पूर्ण रूपेण कंफर्म हो चुका कि 27 तारीख से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इन लोगों से पूछिए, तुम तो बोले थे लेंगे तो 3 दिन के अंदर में कराएंगे, बोले ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? आलम, तुम तो मेरे मना करने पे भी नहीं दिया ना। पूछो, ऐसे नमूने से पूछो कि भाई बोला था 3 दिन के अंदर में, तो अब तो 3 से 13 हो गया। राइट बनता है। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। निश्चिंत हो जाइए, सजग हो जाइए। और आप जानते हैं कि मेरा ऑडियो वीडियो जाएगा तभी किसी के बाप का आएगा या किसी को समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं ना, मैं तो हमेशा तटस्थ खड़ा रहता हूं, मैं तो हमेशा खड़ा रहता हूं आपके साथ। और जो भाई काम नहीं किए, केस नहीं किए हैं लेकिन काम किए हैं, उन भाइयों को मैं बता दूं, आप लोग को अगर भरोसा हो तो मनोज वर्मा के संपर्क में जरूर आइएगा। मैं कुछ करूंगा नहीं, ना कुछ मांगूंगा, ना ये करूंगा, लेकिन आपको रास्ता बता दूंगा। बस इससे ज्यादा क्या बोलो। ठग जानते, झूठ को इस तरह बोला जाता है ना, इतना चांदी के परतों में लपेट कर बोला जाता है, लोगों को सच लगने लगता है। सच तो कड़वा होता ही है, सच बोलने पे तो लोगों को बुरा लगेगा ही। अब मनोज वर्मा सच के सिवा कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे झूठ का खेती करना रहता ना तो आज तक लोगों को ये हवा नहीं लगता, बार बार बोलता है कि इतना कहो गया, इतना कहो गया। अरे मेरे लिए सभी भाई हैं, मैं तो सभी का हित सोच रहा था, लेकिन रास्ते को बंद करने का जो प्रयास हुआ और उसमें आप लोग शामिल हुआ बकाकर, इसके लिए तहे दिल से दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ। आज तक आप लोगों ने ये प्रश्न उससे नहीं पूछा कि तुम पहले सच बोलता था या अब सच बोल रहा है। जिसके पास बुद्धि नाम का चीज नहीं हो, वो आप लोग को झांसा में ले रहा, तो इससे बड़ा दुखद बात क्या होगी। और सबसे हंसी वाला बात है ना कि देता लोग उसको, पूछता हमसे। गजब, शादी की हो तुम तो जो यदि हुआ तो आप बोलोगे उसका घर में अगर बच्चा हो गया तो उसके लिए हमको जिम्मेवार ठहरा रहे हो। यार गजब का बात है, हमसे क्यों पूछ रहे हो। अब बहुत सारे हैं ना लोग है ना, गिरी तुम जो खेल खेल रहे हो ना, कम से कम मनोज वर्मा के साथ मत खेलना या सांख्यिकी के साथ मत खेलना, बहुत नंगा कर दूंगा। अब की बार ना मेरा ऑडियो जो आएगा ना, तुम्हारे कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा। अपनी औकात में रहो, बार बार बता रहा हूं, है ना। राघवेंद्र,
जो मैं पूछा बहुत अच्छे से पूछा, तुम जैसा फ्रॉड है ना, घटिया इंसान, भटियारा, मत उलझने का कोशिश मत करना। तुम्हारी औकात है, तुम अपने जिले के लड़कों को मना कर देना, देखते हैं कितना मानता है। लेकिन हम मना कर देंगे ना तो लोग तुमसे नहीं मान। और तुमको कुछ नहीं मालूम बेटा, तुमको कुछ नहीं मालूम ना गजरम, तुमको तो अभी सब नंगा करेगा तुम लोग ऐसे। अच्छा एक चीज आप लोग देखे, सारे फ्रॉड एक ही जगह पे क्यों है, एक ही टीम में क्यों है? बस सांच को आंच नहीं। बहुत दिनों के बाद इंतजार कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इसके बाद है ना बहुत जल्द आपको पूरी जानकारियां तो दे ही चुका कि इसे 27 तारीख से पहले, बजट सत्र से पहले आपकी मनोकामना के सारे परों को, अरमानों को पूरा कर दिया जाएगा, होने जा रहा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है हम लोग के लिए आदरणीय है, उनका पैर धोकर भी पिए सांख्यिकी एएसबी, तो एक ही शख्स जिम्मेवार है, और वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके अधिकारीगण। इसलिए ऐसे चुट्टे बेईमान लोगों से बच कर रहिए जो उनके खिलाफ आपको बरगलाते हैं, उनके खिलाफ आपको हथियार बनाना चाहते हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रचते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद।